बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। जय श्री राम भक्तों, आज हम सब श्रवण करेंगे कि किस प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से राम कथा के विषय में पूछा और महादेव जी उत्तर में रामचरितमानस की कथा सुनाए। तो एक बार गोस्वामी जी कर रहे हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। एक बार महादेव जी एक बट वृक्ष के नीचे, अपने कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे हुए थे और वह ऐसा सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा है। जब पार्वती जी ने देखा कि महादेव जी एकांत में बैठे हुए हैं, तब माँ पार्वती महादेव जी के पास गई और जब पार्वती जी महादेव जी के पास जाती हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती जी ने विचार किया कि यह अच्छा अवसर है और गई शंभु पहि मातु भवानी, और महादेव जी के पास गई। और जब पार्वती जी महादेव जी के पास आई तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जान यानी जानकर, प्रिया यानी प्रिय, आदरवती कीन्हा। महादेव जी माँ पार्वती को अपनी प्रिया, अपना प्रिय समझ करके बहुत ही आदर किए। अब आप बताइए, पति और पत्नी में बड़ा कौन है? ऐसे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो पति ही श्रेष्ठ है। तो पति का आदर करना चाहिए पत्नी को, परंतु यहाँ पे महादेव जी अपनी पत्नी अपनी पार्वती का आदर कर रहे हैं। क्यों आदर कर रहे हैं? क्योंकि यह आज इनके द्वारा समाज का कल्याण होने जा रहा है। शंकर भगवान ने विचार किया कि आज पार्वती जी भगवान राम के विषय में प्रश्न करेंगी और हम उत्तर में भगवान राम की कथा सुनाएंगे। तो आज पार्वती जी के माध्यम से
राम कथा की गंगा बहेंगी, जिसमें सारा संसार गोता लगा करके अपना कल्याण करेगा। तो आज पार्वती जी के माध्यम से इस पूरे समाज का कल्याण होने जा रहा है, इसलिए शंकर भगवान जो है पार्वती जी का आदर किए। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, और थोड़ा बहुत आदर नहीं, आदर अति कीन्हा, अति यानी बहुत आदर किए। ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि एक पति अपनी पत्नी का आदर कर रहे हैं। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, और फिर वाम भाग आसन अरधीना, अपने वाम भाग में शंकर भगवान पार्वती जी को आसन दिए। और जब पार्वती जी शंकर भगवान के वाम भाग में बैठी, तब उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण आ गई। क्या कथा स्मरण आ गई? कि पार्वती जी पूर्व जन्म में सती जी थी, और सती जी एक बार राम जी के ऊपर संदेह की, और संदेह की जिस कारण शंकर भगवान ने सती जी का त्याग कर दिया। तो पार्वती जी ने विचार किया कि उस जन्म में मैं राम जी की अपराधनी हूं, उस जन्म में मेरा राम जी के प्रति अपराध बन गया, तो क्यों ना उस अपराध को इस जन्म में सुधारा जाए। तो कैसे सुधरेगा? तो राम की कथा सुन के ही सुधरेगा। इसलिए पार्वती जी को पूर्व जन्म की कथा स्मरण आ गई, और इस कारण उन्होंने राम जी के विषय में पूछा। पहले पार्वती जी शंकर भगवान की स्तुति करती हैं। पार्वती जी क्या कहती हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पार्वती जी ने कहा कि हे विश्वनाथ, हे महादेव, आप इस पूरे विश्व के स्वामी हैं, नाथ हैं, और उसके साथ साथ आप हमारे भी नाथ हैं। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में आपकी एक महिमा विख्यात है। कौन सी महिमा? कौन सी महिमा विद्यमान है, विख्यात है? तो चरु अरु अचर नाग नर देवा, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे नाथ, इस त्रिलोकी में आपकी एक महिमा विद्यमान है, विख्यात है। क्या? चर अरु अचर नाग नर देवा। चर यानी चलने वाले, अचर यानी अस्थाई जैसे वृक्ष, अरु नाग नर देवा, नाग यानी सर्प, नर यानी मनुष्य, देव यानी देवता, यानी जितने भी चलने वाले अस्थाई जीव हैं, चलने वाले जीव हैं, सभी लोग सकल करहि पद पंकज सेवा, समस्त लोग आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि हे प्रभु, आपका प्रणत कल्प तरु नाम है। प्रणत यानी शरणागत, कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष, क्योंकि हे प्रभु, आप अपने शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। अर्थात जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपका शरणागत होता है, उसके लिए आप कल्प वृक्ष के समान हो जाते हैं। ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगा हुआ एक वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके जो भी देवता जो कामना करता है वह सब उसे प्राप्त हो जाती है। तो पार्वती जी कहना चाहती हैं, उसी कल्प वृक्ष के समान आप हैं। किसके लिए? जो प्रणत है, जो आपका शरणागत है, जो आपकी शरण है, उसके लिए आप
कल्प वृक्ष के समान है। अर्थात जो आपकी शरण में रहता है, जो आपके आश्रित होकर के रहता है, वह मन में जो भी संकल्प करे वह सारे संकल्प उसको आप पूर्ण कर देते हैं, उसके सारे संकल्प को आप पूर्ण कर देते हैं। तो हे प्रभु, जब आप कल्प वृक्ष हैं अपने शरणागतों के लिए, तो हे नाथ, मैं भी आपकी शरणागत हूँ। आप विश्वनाथ हैं और हमारे भी नाथ हैं। मैं भी आपकी शरणागत हूँ, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे भी मनोरथ को पूर्ण कीजिए, हमारे भी क्लेश को दूर कीजिए। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले कि हे देवी, आपकी क्या मनोरथ है, आप हमें बताइए। तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, कही रघुनाथ कथा विधिनाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। हे शरणागत वत्सल, हे शरणागत वत्सल, आप हमें रघुनाथ जी की विधिवत कथा सुनाइए। हमारी यही संकल्प है, हमारा यही मनोरथ है। परंतु कथा सुनाने से पहले आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पार्वती जी महादेव जी से क्या प्रश्न की, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। और यदि आप सब जानना चाहते हैं कि पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया और महादेव जी ने क्या उत्तर दिया, तो आप सब हमें फॉलो करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। जय श्री राम।